दुध पी के कुछ लम्मियां तान सो गए, खून देने वाले मजनू होर निकले। इधर फतह शिकिस्त दे अड़े बेचे, इधर लुटन पतंग ते डोर निकले। बज़ाहिर शक्ल हयात फरिश्तियां दी, इन्हां शक्लां भी फरिश्तियां वर्गियां नहीं ने। बज़ाहिर शक्ल हयात फरिश्तियां दी, पर्दा उठा ते थल्लों चोर निकले। ये यौम स्याह इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका नाटका बंद कर देंगे, इनको असम्बली के अंदर नहीं बैठने देंगे, इनको काम नहीं करने देंगे। ये कालादम होगा। अमीर जमात इस्लामी ने यौम स्याह की कॉल क्यों दी, इस सिलसिले में आज हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे जमात के एक रुकन हैदर शेर साहब, मौलाना हैदर शेर साहब, शायद आपने उनकी लिखी हुई किताब देखी, सुनी और पढ़ी होगी। मौजज़ात रसूल के नाम से उन्होंने बड़ी खूबसूरत किताब भी लिखी। स्टेज पे तशरीफ़ लाएंगे, नारे तकबीर के साथ उनका इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। प्रेस क्लब के तमाम मेंबर्स, बहुत शुक्रिया कि आपने जमात इस्लामी दीपालपुर के अरकान कारकुनान को जमा किया और जो कुछ कराची में हुआ है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का मौका दिया। आपके सामने है तो हम क्यों ना यौम स्याह मनाएं कि हमें फिर वैसा नुकसान का सामना करना पड़े जैसा पहले हमें नुकसान का सामना करना पड़ा। मेरे अजीज़ों, जुल्म एक ऐसा लावा है जो अपनी हद को अबूर कर ले तो फट पड़ता है और वक्त के फ़रौनों को दबोच लेता है। मेरे अजीज़ों, फ़रौन ने भी कुछ इस तरह से किया था कि मूसा के डर से उसने बच्चों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। वही काम आज आसफ़ अली ज़रदारी जो है वो कराची में कर रहा है। मेरे दोस्तों, मगर आप मायूस ना होना। हज़रत उस्मान बिन तलहा जब मुसलमान नहीं थे तो खाना काबा के मतवल्ली थे, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि मैं खाना काबा के अंदर इबादत करूं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चाबी मांगी तो उसे कहा गया कि आपके पास तो अक्सरियत भी नहीं है, आपके पास तो दौलत भी नहीं है, आपके पास तो ताकत भी नहीं है। मजाक उड़ाया, चाबी ना दी। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा याद रखना कि एक दिन आएगा कि इस खाना काबा की चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूँगा मैं उसे दे दूँगा। तो आपने देखा, पूरी चश्मे फलक ने देखा कि चंद ही अशरे बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया और चाबी मंगवाई। चाबी मंगवा के जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर इबादत करके बाहर निकले तो पूछा कि उस्मान कहाँ है। उस वक्त तक उस्मान भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो बुलाया गया उस्मान को, तो वो ज़ारो कतार रो रहा था। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस्मान, मुझे लगता है कि आपने चाबी मुझे दिल से नहीं दी। तो आपने कसम उठाई, कहता या रसूलुल्लाह, खुदा की कसम मैंने चाबी तो दिल से दी है, लेकिन मुझे आपके वो कलामात याद आए कि जब आपने मुझे कहा था कि एक दिन आएगा और ये चाबी मेरे पास होगी और मैं जिसे चाहूँगा उसे अता करूँगा। आज मैं रो इसीलिए रहा हूँ कि पता नहीं आप चाबी किसको अता फरमाएंगे। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी उठाई और उस्मान को दी और कहा कि पहले ये चाबी आपको काफिर ने थमाई थी, आज ये चाबी आपको हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थमा रहा है। मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि ता क़यामत ये चाबी आपसे कोई नहीं लेगा। आज आप देखें, खाना काबा के अंदर अजीज़ों हुकूमतें भी चेंज हुई, खाना काबा के मतवल्ली भी चेंज हुए, आज भी चाबी जो है वो इसी तरह से हज़रत उस्मान बिन तलहा के ख़ानदान के पास भी है। आज भी किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो उससे चाबी ले ले। मेरे अजीज़ दोस्तों, हम उस निज़ाम की बात करते हैं जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सरज़मीन पर लेके आए। जब आपका दौर आएगा तो इनके जो सियासत है, ये मैं आपको वाज़ह लफ्ज़ों में बता दूँ, ये ज़रदारी जैसे जो हथकंडे आजमाते हैं, इनकी सियासत इन्हीं के मोर्चों के अंदर दफन होकर रह जाएगी। आप ज़रा मुझे, ये जितने भी नौजवान बैठे हैं, आप ज़रा हाथ उठा के मुझे बताएं कि आप अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के निज़ाम के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे? आवाज़ नहीं आई, रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे। ये अल्लाह का निज़ाम जब गालिब हो जाएगा मेरे अजीज़ दोस्तों, ये अपने ही मौत आप खुद मर जाएंगे। मेरे दोस्तों, इसके लिए
हम ये नहीं कहते कि सिराजुल हक ने यह कहा कि आप इस तरह से ज़िंदगी गुजारो। हम ये कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म आपके लिए भेजा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर ज़िंदगी आप गुजारोगे तो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। मेरे दीपालपुर के इंतहाई दानिशमंद और गयूर साथियों, 15 जून को जो ड्रामा रचाया गया वो मेरे दोस्त अली शेर भाई ने बताया आपको कि 9 लाख वोट लेने वाला तो हार गया, लेकिन 3 लाख वोट लेने वाली जो वहाँ की अलायंस थी वो जीत गए। और वो कराची जो मिनी पाकिस्तान है, जो गेटवे है जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ बरे सगीर में मुल्तान तक आया, हम तो खुश हो रहे थे कि वो गेटवे खुल गया है। वो गेटवे खुल गया, वो मोहम्मद बिन कासिम जो मुल्तान तक आया। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ, ये हाफिज नईमुर रहमान मोहम्मद बिन कासिम था। उसने ये दीन की चाबी से मिनी पाकिस्तान का गेट को खोलना चाह रहा था, लेकिन ये जरदारी, ये मद्दारी, ये बिलावल, जो जरदारी कहता है कि ये बिलावल की जिद है कि वो मेरे मुस्तफा क्या नाम उसका, मुर्तज़ा वहाब, उसको देखना चाहता है। तो मेरे भाइयों, सच्ची बात तो ये है, ये पाकिस्तान जो कलमे की बुनियाद पर लिया गया था और ये एक नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, निज़ाम हुकूमत क्या होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन मेरे भाइयों, आपने देखा कि 9 लाख वोट लेने वाला आज इंशाअल्लाह, मैं आपको दावे से कहता हूं कि दोबारा इलेक्शन होगा, ये काल अदम होगा। और पूरी दुनिया ने देखा, 24 करोड़ अवाम ने देखा जो तमाशा वहाँ रचाया गया, जिस तरह लोगों को डिटेन किया गया, 35 काउंसलरों को वहाँ दाखिल नहीं होने दिया गया, वो गेट के बाहर खड़े रहे। तो मेरे भाइयों, सच्ची बात तो ये है कि खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। वो वक्त करीब आने वाला है कि ये पूरी अवाम उठेगी और इनके ईवान और इन जरदारी और मद्दारी जो 75-76 सालों से ये पाकिस्तान के साथ जो गेम खेल रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा था कि मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछ, गिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। और सच्ची बात तो ये है, ये तवाइफ तमाशबीनों में गिरी हुई है। तो मायूस नहीं होना, बढ़ना है। आज सिराजुल हक की आवाज़ पे पूरा पाकिस्तान यौम एहतिजाज मना रहा है। ये ब्लैक डे है, ये स्याह दिन है। और घर घर जाएं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने महल्लों में इस खेल को बताएं कि 9 लाख वाला कैसे हार जाता है और 3 लाख वाला कैसे वो मिनी पाकिस्तान का मेयर बनता है। जो अज का दिन असी यौम स्याह के तौर पर क्यों मना रहे हैं? पीपल पार्टी जमहूरीयत की कातल पार्टी है। पीपल पार्टी की कोख मार्शल लॉ के गमले विचों जम्मी है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इलैक्शन विच जब भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट का मैंबर सी तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना नूं इन्हें गद्दार करार दिता सी और उनके खिलाफ इन्हें पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लाए सन। उस तो बाद अगे आ जाओ, 1970 के इलैक्शन दे विच मुजीबुर रहमान 168 सीट लैते जित्या सी ते पीपल पार्टी की 86 सीट सी। तो भुट्टो ने कहा जो डाका जाएगा मैं उनकी टंगा तोड़ देवांगा। उस वेले भी इन्ना डाका जमहूरीयत ते मारिया सी। उस तो अगे आ जाओ 1977 के इलैक्शन 1977 के इलैक्शन भुट्टो ने की कीता सी, उनके खिलाफ तहरीक चली और तो उस तहरीक के बदले विच ज़ियाउल हक ने इन्हूं फांसी की सज़ा दी। वो आदे अंजाम नूं पहुंचा। और सफ़र करते करते अगे पीपल पार्टी आ गई। हुण
ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ, ਮੁੜ ਕਮੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਕਮੀਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦਿਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਚूँकि ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ, ਛੁੱਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਤੇ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਯਾਰੋ, ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਵੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯਾਰੋ। ਤੇ ਕਸਮਾਂ ਚਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਮੁਕਾਵਣ, ਦਿਲ ਵਸਦੇ ਕੀਤੇ ਵੀਰਾਂ ਯਾਰੋ। ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਵੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯਾਰੋ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਪੈ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਵੀ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਸਦਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬਾਂ ਬਾਂ ਯਾਰੋ। ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਵੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯਾਰੋ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਣ ਜੀ। ਭੁੱਖੇ ਤੱਸੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਲੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਾਵਣ ਜੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਸੜਦੇ ਪਿਆਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਯਾਰੋ। ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਵੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯਾਰੋ। ਮਿਸਰਾ ਕਾਬਲੇ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟੀਂਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁਟੀਂਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਦ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਯਾਰੋ। ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਵੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯਾਰੋ। ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ ਜੀ। ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਉਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਵੇ ਜੀ। ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਰੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਯਾਰੋ। ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਵੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯਾਰੋ। ਤੇ आज भी डाकू है। ये जो मुमताज़ शख्सियात, या यूँ कह लीजिए कि एक गैलेक्सी, एक कहकशां बैठी हुई है, इन्होंने सिर्फ अपना पसीना नहीं दिया, इन्होंने अपना खून भी दिया हुआ है। सिर्फ ये कहना चाहूँगा जो मेरे दिल की बात है, ना कोई मलम्मा साजी है, ना कोई तसन्नो है, ना कोई बनावट है। अजीज़ बात सुने आप, इस्लामी जमीयत तलबा हो या जमात इस्लामी, सिर्फ असरे हाज़िर के तकाज़े पूरे करे, सिर्फ असरे हाज़िर के तकाज़े पूरे करे। और ये तकाज़े पूरे करते हुए आपको इन खिलाड़ियों का मुकाबला करने का ढंग भी आना चाहिए, फन भी आना चाहिए। अगर ये सारे लोग यहाँ दीपालपुर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक, कराची, कोयटा, पूरा पाकिस्तान, इस्लामी जमीयत तलबा हो या जमात इस्लामी, जैसा देश वैसा नहीं, तो सूची नहीं किया, जैसा देश जब आप भेस अपने आप को डिस्गाइज कर लेंगे, then you can get your target, then you can get your achieve your goal, फिर आप अपना गोल हासिल करेंगे।
सबसे ज़्यादा फ़ौज के बाद मुनज़्ज़म कोई जमात है तो जमात इस्लामी है। उन्होंने अपना खेल रचाया है उसके अंदर। और कराची की बात आपने देखा कि हाफिज़ नईमुर रहमान इंजीनियर हैं, उन्होंने पूरी कराची को बल्कि पूरे पाकिस्तान को जगाया है। एक एक बस्ती, एक एक घर तक ये पैगाम बचाया कि लोगों अगर सुकून चाहते हो तो अल्लाह वालों को लेकर आओ। आपने देखा कि उसने पूरे रमज़ान के अंदर तरावियाँ भी पढ़ाई हैं और लोगों के मसाइल भी हल किए हैं और लोगों को ये बावर कराया है कि किस तरह के उनके नुमाइंदे होने चाहिए। और उसके मद्दे मुकाबल एक नाचने वाला और मुंतखब नहीं है। ये बात किसी ने नहीं बताई कि उसने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, कि वो एक फौजिया वहाब एक डांसर का बेटा है और वो एक MNA बन गई जरदारी के साथ रहने की वजह से। और वो भी डांसर, अभी आपने टीवी के ऊपर भी और आपने फेसबुक के ऊपर भी आपने बड़ी उसकी तस्वीर देखी और बड़े वो धड़ल्ले से डांस कर रहा है। क्या मजाक है। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान बना और उसके बाद तक आज तक कुर्बानियाँ दी हैं। हम कुर्बानियों की जमात हैं। बांग्लादेश इस बेगैरत हुक्मरानों की वजह से अलहदा हो गया और ये 86 और ये 100 वाली बात जो कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश जाएगा उसकी हम टांगें तोड़ देंगे। टांगें ना तोड़ी गई मगर मेरा मुल्क तोड़ दिया इन्होंने। और आज तक वहाँ पर जब से बांग्लादेश अलहदा हुआ है वहाँ जमात इस्लामी कुर्बानियाँ दे रही हैं कि फांसी के फंदों के ऊपर चढ़ गए। अभी पिछले दिनों में एक हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा को जो पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा, उससे ये कहा गया कि आपको फांसी नहीं देते, आप ये कह दें कि मैंने ये वो गलती हमने की थी कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलहदा हुआ था तो हम आपको छोड़ देते हैं। उसने कहा कि तख्तादार को चूम कर अपने गले के अंदर डालूंगा, मगर ये बात नहीं कहूँगा कि हमने उस वक्त गलती की थी कि पाकिस्तान हमारा वो बाजू था, हम उसके बाजू थे, हमें अलहदा कर दिया गया है। और उसने फांसी के फंदे को चूम कर अपने गले के अंदर डाला। और इनके बारे में ये अभी कह रहे थे, ये सईद गनी शायद अगर तू ये पीपी के करीब ना होता तो वहाँ आपको कोई स्वीपर भी ना रखता। और मुर्दा वहाब तुम्हारी क्या हैसियत थी और तुम्हारी क्या हैसियत है। जमात इस्लामी ने तो कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। कोई मसला हो, सैलाब हो, जमात इस्लामी, जल्जला हो, जमात इस्लामी अपने वर्करों को वहाँ पर भेजती है। अगर ब्लड क्या की ज़रूरत हो, जमात इस्लामी कुर्बानियाँ देती है। अगर इक़्तिदार का मज़ा लूटना हो तो इन जैसे लुटेरे, इन जैसे बदमाश और ये पूरा एक मरहूबा बनाया हुआ है PDM के नाम से, उन्होंने जो पाकिस्तान का हाल कर दिया है कि लोग रोटी से तंग हैं, लोग बिजली से तंग हैं, लोग गैस से तंग हैं। और ये कह रहे हैं, और मैं अभी पिछले दिनों में सिराजुल हक साहब ने कहा कि अगर इन लोगों ने, ये जो लोग इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, ये भीख मांगने जाते हैं अपने लिए, अशराफिया के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए और उन्हीं के लिए और सूद के लिए। अगर ये अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर ले आए तो पूरा पाकिस्तान का कर्जा ख़त्म हो सकता है, मगर अपना कर्जा नहीं लाते। ये अभी ये बाहर गया हुआ था हमारा वज़ीर आज़म और कह रहे थे कि हमने बात की है इंशाल्लाह मईशत ठीक हो जाएगी। अपने बच्चों को क्यों नहीं कहते कि उनके पास खरबों रुपए है, वो पाकिस्तान के अंदर आकर अपना कारोबार करें। अपने बच्चों को अय्याशी के लिए वहाँ छोड़ते हैं और आप अय्याशी के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ से पैसे लेकर वहाँ जाते हैं और हमें गरीब करते हैं। क्या ये मुल्क का आपने हाल कर दिया। किसी शायर ने इन्हीं के लिए लिखा था, दुध पी के कुछ लम्हियाँ तान सो गए, खून देन वाले मजनू होर निकले, इधर फतह शिकस्त दे अड़े बेचे, इधर लुटन पतंग ते डोर निकले। बज़ाहिर शक्ल हयात फरिश्तियां दी, इन्हां शक्लां भी फरिश्तियां वर्गियां नहीं ने। बज़ाहिर शक्ल हयात फरिश्तियां दी, पर्दा उठा ते थल्लों चोर निकले। ये यौम स्याह इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका नाटका बंद कर देंगे, इनको असम्बली के अंदर नहीं बैठने देंगे, इनको काम नहीं करने देंगे। ये कालादम होगा। मैं अपनी अदलिया से भी गुजारिश करता हूँ कि सुबह मोटर लेते थे और कहते थे कि ये गलत हो गया,
और ये मामला ऐसे हो गया। आपको नज़र नहीं आता, आपकी आंखें नहीं हैं कि उन 35 बंदों को जब 11 बजे का टाइम इलेक्शन कमीशन ने रखा था कि उस वक्त तक जो लोग आ जाएंगे उनके वोट गिने जाएंगे, जब उनका टाइम गुजर गया उन 35 बंदों को लाकर उसके बाहर खड़ा कर दिया गया, वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। अब कैसे असम्बली चलाओगे? वो लोग तो आएंगे, वो लोग तो नहीं बिके, जमात इस्लामी वाले तो नहीं बिके, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ पर जिन लोगों ने जमात इस्लामी के दोस्तों के ऊपर, जमात इस्लामी के वर्करों के ऊपर तशद्दुद किया है, उनका भी इंशाल्लाह हिसाब होगा। जान मोहम्मद अब्बासी को कत्ल करने, शहीद करने वाला, उसका नाम दुनिया में कोई नहीं लेता। डॉक्टर नज़ीर जो उसने बात की थी कि भुट्टो जब कोई भागता है उसकी कमर के ऊपर निशान पड़ता है, और जब जो कोई मर्द मुजाहिद खड़ा होता है और वो शहीद होता है तो उसके सीने पे गोली लगती है। और मेरे रब ने उसकी बात सच कर दिखाई कि जब उसको शहीद किया गया तो उसकी पेशानी के ऊपर और उसके सीने के ऊपर गोलियां लगी थी। ये तारीख गवाह है कि हमने हर वक्त कुर्बानियां दी हैं इस पाकिस्तान के लिए। ये मेरी धरती है, ये आपकी धरती है। और इसी आखिरी शेर से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि पाकिस्तान के लिए लोगों ने कहा कि अग लग गई इस बरखत नूं ते जलने लग गए पात, तू क्यों जले है पंछिया पर तुम्हारे साथ। और आगे से जो पंछी ने जवाब दिया वो भी आपकी नज़र करता हूँ कि फल खादा इस बरकत दा ते बिठा भरे ने पात, यही मेरा धर्म है, अब जलूँगा इसके साथ। मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान हमारा धर्म है, इंशाल्लाह हम इसके साथ रहेंगे, इसके साथ जिएंगे, इसके साथ मरेंगे और इन लोगों का मुकाबला करते रहेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज मुझे 35 साल हो गए जमात इस्लामी के अंदर खड़े हुए, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया। और मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह उनका सदका जारिया है, अल्लाह मुझे भी कोई ऐसी टीम दे जिनको मैं रास्ता दिखाऊं और मेरा सदका भी जारी रहे ये सदका। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज हम यौम स्याह मना रहे हैं। यौम स्याह की बात शुरू करने से पहले मैं एक नारा लगाना चाहता हूं, उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। नारा ये है कि जिए जहालत जिए भुट्टो। अभी जब ईवान का इजलास होगा, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर की सीट पर बैठेंगे और बाकी सारे चेयरमैन्स जो हैं वो अपनी अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठेंगे, तो सबसे पहले तो वो 30 अरकान जो चेयरमैन हैं उनको भी हाल में आना पड़ेगा। जब वो हाल में आएंगे, अगर वो अपोजिशन की तरफ बैठेंगे और मेयर साहब के जो वोटर हैं वो इक़्तिदार में बैठेंगे, तो ये कुर्सियाँ ज़्यादा होंगी या ये कुर्सियाँ ज़्यादा होंगी? ये अपोजिशन वाली कुर्सियाँ ज़्यादा होंगी ना। हाँ, अगर वो कोई फॉरवर्ड ग्रुप बनाते हैं कि वो ऐलान करते हैं कि हमारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है और हमारा अलग ग्रुप है, तो फिर उसके बाद हमारा इलेक्शन कमीशन का जो कानून है वो अगर हरकत में आ जाए तो फिर उनको अपनी उन कुर्सियों से, चेयरमैन की सीट से हाथ धोना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन दोबारा होंगे। मैं खुदा की कसम आपको उठाकर कहता हूँ, आपका दिल भी कहता है कि आज कराची इस मेयर बनने पर सारा कराची उदास है, सारा कराची उदास है। अगर दोबारा उन 30 सीटों पर इलेक्शन हुए तो फिर उन लोटों को दोबारा वोट नहीं मिलेंगे और फिर उस वक्त हाफिज नईमुर रहमान के कैंडिडेट वो जीतेंगे। और अगर ये लोग अपनी सीटों के ऊपर हाफिज नईमुर रहमान के साथ आकर बैठते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा। ये थोड़े वक्त के लिए इन्होंने ड्रामा किया है और इस ड्रामे का भी एक मकसद था, इस ड्रामे का भी एक मकसद था, वरना पीपल्स पार्टी के लोग इतने अहमक भी नहीं हैं कि वो इतनी अपनी बेइज्जती करवाएं। इस ड्रामे का मकसद ये था कि वो जमात इस्लामी से 9 मई का वाक़या करवाना चाहते थे, वो जमात इस्लामी को उसी लाइन पर लाना चाहते थे। उनको नहीं पता कि जमात इस्लामी एक तहरीक है, एक जमात नहीं, एक तहरीक है। उसकी 75 साल तारीख है। इम्तियाज साहब, जमात इस्लामी इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं सबसे बूढ़ी, बुजुर्ग और पुरानी अगर कोई जमात है तो वो जमात इस्लामी है। बाकी सब जो हैं वो कोई आज पैदा हुई है, कोई कल पैदा हुई है, कोई परसों पैदा हुई है, कोई पैदा होने के बाद मर भी गई है।
कोई मर भी चुकी हैं, लेकिन जमात इस्लामी 75 साल से वो आई है, ना उसने ये काम छोड़ा है, ना उसने मायूसी इख्तियार की है, ना उसने शिकस्त को तस्लीम किया है, ना उसने अपने ऊपर कोई इस तरह का मायूसी का लेबल लगाया है। जमात इस्लामी के लिए हर आने वाला दिन जो है इस तारीख के अंदर तनावर दरख्त की शक्ल में जान पैदा हो रही है।